चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। वो है बेटा रिप्रोडक्शन इन वो है बेटा रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है ना, मतलब बैक्टीरिया जो बेटा वो कैसे कैसे किस किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस दिखाता है। ठीक है ना, तो बेटा बैक्टीरिया के जो रेस्पिरेशन है ना, बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को हम बेटा दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो मेन पार्ट्स में डिफरेंशिएट करते हैं, जिसमें से एक पार्ट है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा पार्ट है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है ना, अब एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये सबको पता है। एरोबिक रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है जहां पे बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो ऐसी पर्टिकुलर रेस्पिरेशन बेटा जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अपोजिट में बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसी प्रकार की रेस्पिरेशन होती है जहां पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने टाइप्स लिखे बेटा, तो टाइप्स से पहले एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा, जो आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर बेटा यूकैरियोट्स की एरोबिक रेस्पिरेशन देखोगे ना, तो यूकैरियोट्स की एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना बेटा, उसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस आते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस आता है, जैसे क्रेब्स साइकिल आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है, और जैसे आगे फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आती है। ठीक है ना, यूकैरियोट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन है, यूकैरियोट्स की एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस आएगा, ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगा, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आएगा। ठीक है ना, ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, बेटा यूकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, है ना। क्रेब्स साइकिल कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां पे होती है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ये कहां पे हो रहा है बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं है, क्योंकि बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर इनमें से कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है, तो इसलिए बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन को करने के लिए प्रोकैरियोट्स ने अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, और उन्होंने बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इन्वेजिनेशन बना दिया, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिस इन्वेजिनेशन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं, और उस इन्वेजिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उसको हम मीसोसोम बोलते हैं। समझ आया ना, मैं देख रहा हूँ कौन कौन आंसर दे रहा है सही से, समझ गए ना बेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम मीसोसोम बोलते हैं। तो बेटा इनका एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होगा बेटा, मीसोसोम के अंदर होगा, याद आ रहा है ना। ठीक है ना, चलिए कौन सा मीसोसोम बेटा, लैटरल मीसोसोम, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ठीक है, अब ये तो था बेटा यूकैरियोट्स का एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अगर हम बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे ना, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग प्रकार से अलग अलग फूड मटेरियल को ब्रेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैक्टीरिया एनारोबिकली बेटा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को इन केस ऑफ बैक्टीरिया हम क्या नाम देते हैं, फर्मेंटेशन नाम, याद रखना। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को इन बैक्टीरिया हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा, एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। समझाया कि नहीं समझाया। अगर बेटा बैक्टीरिया एनारोबिकली ब्रेकडाउन कर रहा है किसका, प्रोटीन का, तो याद रखना बेटा एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन बैक्टीरिया, इसको हम प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूट्रिफिकेशन, PUTREFICATION, प्यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन का एक मतलब क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। अब इसके अलावा मान लो बेटा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एनारोबिकली ब्रेकडाउन कर रहा है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। ओवरऑल जनरल में बेटा अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लोगे, तो एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, डिके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिके। तो एनारोबिक में बेटा तीन चीजें आती है। एरोबिक में आ रहा था ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एनारोबिक में क्या आ रहा है बेटा, फर्मेंटेशन, प्यूट्रिफिकेशन एंड डिके। फर्मेंटेशन मींस एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्यूट्रिफिकेशन मींस एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, डिके मींस एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है ना, चलिए अब हम आते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। तो मैंने आपको बोला रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज होगा, एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेटा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के रेस्पिरेशन दिखाते हैं, या एरोबिक ऑर्गेनिज्म बेटा दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑब्लिगेट एरोब हो सकता है या फैकल्टेटिव एरोब हो सकता है, या
एरोबिक रेस्पिरेशन के दो टाइप्स है, ऑब्लिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन। या एरोबिक रेस्पिरेशन वाले ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है ना। ऑब्लिगेट बेटा हमने अभी पढ़ा था, ऑब्लिगेट मींस जो स्ट्रिक्ट होगा बेटा, जहां पे ऐसे यहां पे लिखा है ऑब्लिगेट एरोब, तो मतलब बेटा ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ओनली एंड ओनली कौन सी रेस्पिरेशन दिखाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएगा, मतलब हमेशा बेटा फूड को ब्रेक डाउन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, समझ आया ना। अब मान लो बेटा इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है ना, तो अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है ना बेटा, तो इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये स्ट्रिक्ट है बेटा, ये अपनी एरोबिक रेस्पिरेशन को नहीं छोड़ेगा, जब तक ऑक्सीजन है तब तक ये भी है, अगर ऑक्सीजन बंद हो गया बेटा तो ये भी काम करना बंद करेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक बैक्टीरिया की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्ट एरोब्स है, जो ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाएंगे, वो शिफ्ट एनारोबिक में नहीं हो सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। एग्जांपल याद रखना, तो एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जांपल क्या है, एजिटोबैक्टर है, क्या बेटा, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर इसका एग्जांपल है। अब आते हैं बेटा फैकल्टेटिव एरोब के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो प्लीज ध्यान से सुन लेना क्या मतलब इसका। फैकल्टेटिव एरोब जो है ना बेटा, वो एक्चुअल में एनारोबिक होता है। फैकल्टेटिव एरोब जो है ना बेटा, वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वो एक्चुअल में एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ध्यान से सुन लेना। फैकल्टेटिव एरोब जो होता है बेटा, वो रियलिटी में एक्चुअल में बेसिकली क्या होता है बेटा, एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब वो एक्चुअल में कौन सा रेस्पिरेशन कर रहा है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। लेकिन अगर इसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन, अगर इसको बेटा ऑक्सीजन मिल गया तो ये ऑक्सीजन को भी क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। तो रियलिटी में क्या था, एनारोबिक, लेकिन शिफ्ट किस में हो सकता है बेटा, एरोबिक में हो सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। समझ आया कि नहीं समझ आया, पक्का समझ आया ना। तो फैकल्टेटिव एरोब बेटा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एक्चुअली में एनारोबिक है, बट इट कैन शिफ्ट टू द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑल्सो, इसको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब बोलते हैं। एग्जाम्पल बेटा फर्मेंट, जितने भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं वो सब इसका एग्जाम्पल में आएगा, एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटी। तो जितने भी फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है बेटा वो है फैकल्टेटिव एरोब्स, एक्सेप्ट बेटा एसिटोबैक्टर एसिटी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है ना। तो एसिटोबैक्टर एसिटी बेटा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नेचर में क्या है बेटा, फैकल्टेटिव एरोब है, मतलब नेचर में एनारोबिक है, लेकिन शिफ्ट किस में हो सकता है, एरोबिक में हो सकता है। समझ गए ना। ये हो गया बेटा आपका दो एरोबिक का, दो हो गया बेटा ऑब्लिगेट, मतलब जो हमेशा एरोबिक होगा, फैकल्टेटिव जो एक्चुअल में एनारोब है लेकिन एरोब बन सकता है, तो ये एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। अब आते हैं एनारोबिक के ऊपर। तो एनारोबिक की बेटा दो टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब एंड फैकल्टेटिव एनारोब। तो बताओ ऑब्लिगेट एनारोब कौन सा बैक्टीरिया होगा, ऑब्लिगेट एनारोब बेटा ऐसा टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो एक्चुअल में क्या बेटा, एरोबिक है और हमेशा क्या रहेगा, एरोबिक, जो एक्चुअल में क्या बेटा, एनारोबिक है और हमेशा क्या रहेगा, एनारोबिक ही रहेगा। तो मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो बेसिकली एनारोबिक है और हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करेगा, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया तो इसकी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में डेथ हो जाती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्लिगेट एनारोब बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिनम, याद रख लेना, अभी हमने पढ़ा था एक जगह पे, कहां पे पढ़ा था हमने बेटा, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटेलिनम, अभी ये भी पढ़ा है, शाबाश, हमने पढ़ा था बेटा कहां पे, शाबाश, ऑब्लिगेट सप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। चलिए, तो ऑब्लिगेट एनारोब बेटा ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, जल्दी बोलिए शाबाश, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता और स्ट्रिक्ट एनारोब होगा। अब फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब होता है बेटा ये एक्चुअल में एरोबिक होते हैं, एक्चुअल में कैसे, एरोबिक, लेकिन मान लो ऑक्सीजन खत्म हो गया, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ये क्या बनेंगे, एनारोबिक बनेंगे। तो फैकल्टेटिव एनारोब बेसिकली बेटा एरोब है, लेकिन कन्वर्ट किस में हो सकता है, एनारोब में हो सकता है। एग्जाम्पल बेटा एसिटोबैक्टर एसिटी एंड क्लोस्ट्रिडियम टिटानिक, खत्म हो गया बेटा, तो ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए थैंक यू। अब हम हमारा इसमें लास्ट पार्ट रहता है वो है रिप्रोडक्शन, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।